हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए कंप्यूटर साइंस का। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का तो डेफिनेटली आज और अभी ही जुड़ जाइए जीएस टैंक चैनल से अपने तैयारी को और नया डायमेंशन देने के लिए। तो बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कंप्लीट किया था हमने थ्योरी पार्ट को दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। तो यदि आपने दोनों में से किसी वीडियो को मिस कर गए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, थ्योरी प्लेलिस्ट में प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसका रिस्पॉन्स काफी डाउन है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप थ्योरी पार्ट स्किप करें, क्योंकि थ्योरी पार्ट अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। कोई यूट्यूबर कितनों भी आपको क्वेश्चन करा दे, आप 10-20 क्वेश्चन रट लेंगे दिन में, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सही से क्वेश्चन करना चाहते हैं एग्जाम में। तो वो भी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हम आपको कराते भी हैं। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले जाकर आप थ्योरी को पूरा अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो को, और फिर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि आज होने वाला है हमारा एमसीक्यू का क्लास। तो एमसीक्यू तभी आपसे बन पाएगा सही से, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्चुअल। तो एमसीक्यू को सही से बनाने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना अर्जेंट है, एकदम जरूरी है। तो इसलिए आप थ्योरी पार्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा कि थ्योरी पार्ट पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हम इसलिए बार बार आपको कुछ कुछ दिन पर रिमाइंड कराते हैं कि थ्योरी पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू, जो कि रिलेटेड है किससे, एसक्यूएल से। ठीक है, एसक्यूएल से रिलेटेड है और बना डालेंगे इसको तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगा। इसमें तीनों लेवल्स के क्वेश्चन डाले गए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड, यानी डिफिकल्ट जिसको बोलते हैं। और वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और जीएस टैंक को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए हमें कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे और बनाने में आपको अच्छा लगा या नहीं। जो भी है जैसा भी है कमेंट करके जरूर बताइए हमें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या है फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, नन ऑफ द मेंशन्ड, या मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंड राइट आंसर। तो इसमें तो वेट करने की जरूरत है नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारा चैप्टर ही है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि इन एसक्यूएल व्हिच कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली द वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेबल रोज। डुप्लीकेट रोज की बात हो रही है, ओनली वन डुप्लीकेट रोज। और आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट यूनिक, सिलेक्ट डिफरेंट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। आपसे पूछ रहा है क्या, सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ इच सेट। सो आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। इच सेट ऑफ डुप्लीकेबल या डुप्लीकेट रोज, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। यूनिक आपने सुना नहीं है। डिस्टिंक्ट क्या होता है कि यूनिक को ही सिलेक्ट करता है, यानी कि किसी यूनिक या अलग को। रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिक यूज नहीं करते हैं, ना ही डिफरेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट, a command that lets you change one or more field in a record, उसको क्या बोलते हैं। एक ऐसा कमांड जो आपको अलाउ करता है चेंज करना एक या एक से ज्यादा फील्ड को किसी रिकॉर्ड में, उसको क्या बोलते हैं। उस कमांड को क्या बोलेंगे, इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए सिंपली चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे आप कीवर्ड पकड़ेंगे क्या, चेंज। तो चेंज में क्या किस में हो सकता है, मॉडिफाई में हो सकता है कि नहीं। इंसर्ट में हो सकता है कोई चेंज नहीं, इंसर्ट में सिंपली इंसर्ट की बात हो रही है। लुकअप में मतलब क्या, सर्च की बात हो रही है। लेकिन जो चेंज की बात हो रही है वो किस में हो रही है, मॉडिफाई में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। क्लियर है बात। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट सही है, इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आपसे पूछ रहा है।
पहला है कि सेलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर, ठीक है, ये सब क्या है आपका क्लॉज है, ठीक है, जो जो कैपिटल में है वो क्या है क्लॉज है आपका। सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर वन, नन ऑफ द मेंशन्ड, और यहाँ तो गलत हो गया है, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट एंड राइट आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड और फ्रॉम क्लॉज का यूज होगा जो क्या यूजर से, ठीक है। आप सिंपली इंग्लिश वाला स्टेटमेंट भी खुद से बैठा कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है होमवर्क है, इसको आप जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट सबस्ट्र यानी कि सब स्ट्रिंग की बात हो रही है, फिर इन str, फिर जो जो वैल्यू दिया हुआ है फ्रॉम डुअल। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इस पर सोचिए विचारिए, नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज ये अच्छा से करा दे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेबल एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय, हैज कितना है 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, और इट हैज अ नन नल सैलरी कॉलम व्हिच इज आल्सो यूनिक। तो द एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, और मतलब क्या सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट कहां से करना है एम्प्लॉय से करना है सिलेक्ट इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा, इसको नॉर्मल क्वेश्चन आप मत समझिएगा, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ये नहीं है, पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हाई है क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट हम आपको ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो काफी हद तक आप इसमें सोच विचार कर सकते हैं। तो आप पॉज करके सोचिए, तब तक हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए दिया हुआ क्या है एम्प्लॉय टेबल, 10 रिकॉर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एम्प्लॉय टेबल 10 रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि आपका हर एक वैल्यू, इच वैल्यू क्या है यूनिक है। समझिएगा ध्यान से, यूनिक मतलब क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है। इतना तो बात क्लियर है कि रिपीटेड नहीं है। तो होगा क्या, तो यह जो 10 रिकॉर्ड है, जो ये 10 रिकॉर्ड है, तो ये 10 रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड है ना सो मिनिमम होगा, एक रिकॉर्ड क्या होगा इसमें से मिनिमम होगा, होगा ही होगा, क्या होगा एक रिकॉर्ड मिनिमम होगा, which cannot be greater than any 9 value, which cannot be greater than any 9 values। कहने का क्या मतलब है, ये जो 10 रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड जो मिनिमम होगा वो जो होगा वो कैंट बी ग्रेटर देन 9 वैल्यूज, वो बाकी 9 वैल्यू से जो है कोई भी 9 वैल्यू से बड़ा नहीं होगा। कंसंट्रेट होकर बात को सुनिएगा, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो एक वैल्यू मिनिमम होगा वो होगा वो किसी भी 9 वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, ऑफ द सैलरी कॉलम, जो भी सैलरी कॉलम होगा उसी का, ठीक है। तो ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसके हिसाब से क्या होगा कि जो ट्रू, ये क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा कितना बार 9 टाइम्स, क्योंकि 9 वैल्यू की बात हो रही है तो ये ट्रू कितना बार होगा 9 टाइम्स ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर बात। तो अगर 9 टाइम्स ट्रू होगा तो जो आपका काउंट आएगा COUNT, जिसको ऑल करते हैं काउंट, ये मार्क नहीं, ये हम अपना मन से गोल करते हैं, होता नहीं है, ठीक है। देखिए फिर से कर देते हैं, क्योंकि आदत है गोल कर देने का। तो काउंट स्टार जो है उसमें आउटपुट क्या हो जाएगा इसका सिंपली 9 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा कंसेप्ट को
इन डेप्थ जो मैंने आपको पढ़ाया है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, तो काफी हद तक आप सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि इंसान ही है, कंफ्यूजन तो होगा ही, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने इस बार 2 बार समझाया, पर रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटी। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, और 5वां कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। आपके पास 5-7 सेकंड का टाइम है, 7 सेकंड का है। आप सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। पहला दिया हुआ है सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय टेम्परेचर। ऑर्डर बाय का यूज क्यों किया जा रहा है, अरेंजमेंट के लिए सिंपली किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको किस में चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ये तो बात पक्का है कि अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर बाय लगा हुआ जरूरी है। तो ऑर्डर बाय किस में लगा हुआ है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये तो ऑप्शन आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर रखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट आपसे आसानी से हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर सही से पढ़े हुए रहेंगे उसके बाद ही ना ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर बाय यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है। लगा हुआ है, तो आपने सुना है कि कॉलन लास्ट में लगता है, नहीं सुना है, आपने सेमी कॉलन सुना है। तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ भी सेमी कॉलन है, यहाँ भी सेमी कॉलन है। अब दोनों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय टेम्परेचर, यानी कि ऑर्डर किस पे करना है, टेम्परेचर पे करना है, ये कह रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है कि सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय सिटी, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे होगा, पहले क्या करना है, सिटी टेम्परेचर को सिलेक्ट करना है, कहाँ से, वेदर से, और ऑर्डर किसमें करना है, टेम्परेचर पे करना है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला है कि इन एसक्यूएल व्हिच कमांड्स इज या आर यूज्ड टू चेंज द टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस है अल्टर टेबल, मॉडिफाई टेबल, चेंज टेबल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बताइए। सिंपल सा बात है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चेंज टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो किसमें होगा, चेंज टेबल आपने सुना है, नहीं सुना है। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल सुना है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अल्टर टेबल। इससे क्या कर सकते हैं आप, चेंज टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं इससे। ठीक है, यानी कि सिंपली टेबल का जो स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। आई होप आप भावनाओं को तो समझ ही गए होंगे, अब मीनिंग भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, डैश क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू अ रिजल्ट। कौन सा क्लॉज है जो एडिशनल फिल्टर है, जो कि अप्लाई होता है किसको, रिजल्ट को। और ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। देखिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्या करता है, इसका ये होता है अरेंजमेंट के लिए, इसके लिए यूज होता है अरेंजमेंट के लिए। और बाय डिफॉल्ट किस में होता है ये, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है। ठीक है, और अगर डिसेंडिंग में करना है तो DESC का यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर है बात। अगला बात करते हैं ग्रुप बाय का। तो ग्रुप बाय क्या करता है, तो इट ग्रुप्स द रोज टुगेदर। ये क्या करता है, रो को एक साथ ग्रुप कर देता है, दैट कंटेन्स, जो कि क्या कंटेन करता है, सेम वैल्यू, दैट कंटेन्स द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, एसपी मतलब स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ग्रुप बाय हो गया।
और पूछ रहे आपसे क्या कि डैश क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हैविंग। क्या हो जाएगा? हैविंग क्लॉज जो है उसको क्या होता है, वो एडिशनल फिल्टर होता है, उसको अप्लाई किया जाता है रिजल्ट। क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है? तो डैश डिफाइंस रूल्स रिगार्डिंग द वैल्यूज allowed in columns and is standard mechanism for enforcing database integrity। कह रहा है कि कौन सा है, क्या है जो डिफाइन करता है रूल्स, और किसके रिगार्डिंग? वैल्यूज अलाउड इन कॉलम के रिगार्डिंग, और ये क्या है? ये स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है किसके लिए? फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। ये आपसे पूछा जा रहा है। भारी भरकम डेफिनेशन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। ऑप्शन है कॉलम कॉन्स्ट्रेंट्स इंडेक्स ट्रिगर एनी ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कॉलम किसको बोलते हैं? कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट को ही कॉलम बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, कौन क्या डिफाइन करता है? तो कॉन्स्ट्रेंट है वो डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, which SQL function is used to count the number of rows in an SQL query? कौन से SQL फंक्शन का यूज करते हैं नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए? काउंट, नंबर, सम, काउंट स्टार, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको पता ही होगा। काउंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंट। सिंपली क्या करेगा ये? काउंट, काउंट कर देगा क्या? नंबर ऑफ रोज को। क्लियर है बात? Which of the following is not a DDL कमांड? इसमें से कौन सा DDL कमांड नहीं है? DDL का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्या होता है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, यही होता है ना? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि कौन सा DDL कमांड नहीं है। अपडेट, ट्रंकेट, अल्टर, नन ऑफ द मेंशन्ड, एनी ऑफ द अबव। बताइए। तो देखिए, DDL में आपको ट्रंकेट आता है, अल्टर आता है, लेकिन अपडेट आपका नहीं आता है। तो अपडेट आता किस में है? तो अपडेट आता है आपको DML में। अपडेट किस में आता है? DML का पार्ट है। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML इसका पार्ट क्या है? अपडेट है। और ट्रंकेट और अल्टर, ट्रंकेट तो खैर आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में था नहीं, बुक में दिया नहीं था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अल्टर तो बताया ही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं ASC या DESC, ये क्या हो गया? असेंडिंग है, और ये क्या है? डिसेंडिंग है। ठीक है, आफ्टर अ SQL ऑर्डर बाय क्लॉज द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट किसका यूज होता है? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग को, तो जो ऑर्डर वाई यूज होगा क्लॉज, वो कौन सा बाय डिफॉल्ट ले लेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, असेंडिंग लेगा, है कि नहीं? क्या लेगा? असेंडिंग लेगा। डिसेंडिंग को लेके तो स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा, डिसेंडिंग को क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा, लेकिन असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQL AS क्लॉज, एज क्लॉज, एलियास? सुने हैं ना? इस क्लॉज का क्या पर्पस है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कहता है कि द एज SQL क्लॉज इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ अ कॉलम इन द रिजल्ट सेट और टू असाइन नेम टू अ डिराइव्ड कॉलम। ये ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा है द एज क्लॉज इज यूज्ड विद द ज्वाइन क्लॉज ओनली। तीसरा है कि द एज क्लॉज डिफाइंस अ सर्च कंडीशन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सोचिए समझिए, क्योंकि आज का ही पढ़ाया हुआ ये चीज है, तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिए होंगे और भूले नहीं होंगे। ऐसा तो उम्मीद कर सकते हैं ना, है कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। द एज SQL जो होता है क्लॉज, ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू चेंज द नेम ऑफ अ कॉलम इन द रिजल्ट सेट, और या फिर टू असाइन अ नेम टू डिराइव्ड कॉलम। नेम असाइन करने की बात हो चाहे रीनेम की बात हो, बात तो यही है ना।
नेम चेंज की बात हो सिंपली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, डीएमएल का फुल फॉर्म सिंपली पूछ रहा है। फुल फॉर्म्स आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम लास्ट में फुल फॉर्म्स वगैरह करा देंगे, 150 फुल फॉर्म करा देंगे, लिस्ट दे देंगे आपको, उससे पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है ना कि एकदम फ्री का नंबर देकर जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा होता है, फ्री का नंबर आपको दे देता है। लेकिन अगर यहाँ भी आप गलती कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैनिपुलेटिंग भी लिखा रहता है लेकिन मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे, कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, आपसे आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि विथ एसक्यूएल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल नेम्ड पर्सन्स वेयर द वैल्यू ऑफ कॉलम फर्स्ट नेम एंड्स विथ ए से एंड कर रहा है क्या? फर्स्ट नेम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बहुत प्यारा सा ऑप्शन दिया हुआ है, खूबसूरत ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, ध्यान लगाइए। जैसा कि मैंने आपको लाइक के बारे में पढ़ाया था, इसमें दो चीज आपको पढ़ने थे, परसेंटेज और क्या? अंडर स्कोर। पढ़ना था, पढ़ना था। परसेंटेज क्या करता है? परसेंटेज कंटेन करेगा एक वैल्यू, जीरो वैल्यू, कैरेक्टर्स की बात हो रही है, एक कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर्स या मल्टीपल कैरेक्टर्स। लेकिन जो अंडर स्कोर होगा वो एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर होल्ड करेगा, एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर होल्ड करेगा। याद आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज की। अब देखिए क्या कर रहा है, एंड्स विथ ए, यानी कि ए में एंड हो जाना चाहिए, ए के साथ एंड हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो ए एक ही है, तो यहाँ से तो एंड होने का सवाल ही नहीं लग रहा, ये एक अलग ही एंड है और कुछ लगेगा नहीं इसमें। ये ऑप्शन गलत। ए के बाद परसेंटेज लगाओ, यानी कि जो भी आएगा वो ए के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एंड कह रहा है ए के साथ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लास्ट में ए है और इसके इधर परसेंटेज है। कहने का मतलब है कि इधर बहुत कुछ लिखा जाएगा, जो मन वो लिखाएगा, सिंगल हो, कुछ नहीं हो, मल्टीपल हो, कुछ भी लिखाएगा, लेकिन लास्ट में ए है। यही हमको चाहिए, एंड्स विथ ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया है? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द अल्टर टेबल क्लॉज डू। जो अल्टर टेबल क्लॉज है वो क्या करता है? सिंपली ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्टर टेबल क्या करता है? जो आपका अल्टर टेबल है वो क्या करता है, याद कीजिए। ये आपको करता है, इट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई क्या? कॉलम। क्या क्या करेगा? ऐड करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा कॉलम को। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अल्टर हो रहा है, ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ये सब किस में आता है? ये सब काम है किसका? अल्टर टेबल क्लॉज का, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यू। सिर्फ डिफरेंट वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि यूनिक वैल्यू रिटर्न की बात हो रही है। नॉन रिपीटेड वैल्यू, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा करता है? डिस्टिंक्ट करता है। देखिए करना है डिफरेंट वाला काम, यूनिक वाला काम करना है, लेकिन ये सब होता है नहीं। सिलेक्ट यूनिक, सिलेक्ट डिफरेंट आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट पढ़ा है, यानी कि यूनिक इसी का मतलब है, होता है यूनिक। तो क्या कह रहा है? ओनली रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज। तो कौन सा करेगा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट, कुछ एसक्यूएल कीवर्ड यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। अब देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग की बात हो रही है, यानी कि सिंपली छांटने की बात हो रही है। छांटना, और कैसे? असेंडिंग या डिसेंडिंग में। कैसे छटाएगा? असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ऐसा कौन सा करता है? ऑर्डर बाय क्लॉज करता है। करता है कि नहीं? कौन करता है? ऑर्डर बाय क्लॉज करता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं किए हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या है? असेंडिंग। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो DESC लिखना पड़ेगा। ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। नेक्स्ट, 20 क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू चेंज हैंसेन इनटू नीलसन। नाम को चेंज करना है, इन द लास्ट नेम कॉलम इन द पर्सन टेबल। पर्सन टेबल दिया हुआ है, इसमें करना क्या है? हैंसेन को नीलसन करना है।
इसके लिए कौन सा कमांड आपको करना पड़ेगा, कमांड बोले या फिर कौन सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, वही बात बताइए। यानी आपको लास्ट नेम क्या करना है, लास्ट नेम आपको नीलसन करना है, ये तो पक्का है। लास्ट नेम क्या करना है, नीलसन करना है, तो यूज क्या करेंगे इसमें, हम लोग यूज करेंगे किसका, अपडेट का यूज करेंगे। तो अपडेट कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, मॉडिफाई वाला तो हट जाएगा। इसमें क्या करना, नाम चेंज करना यानी कि सिंपली अपडेट करना है कि नहीं। तो अपडेट करने में कौन सा लगाएंगे, अपडेट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अपडेट पर्सन सेट लास्ट नेम नीलसन, नीलसन ही करना है लास्ट नेम, तो ये बात हमें सही दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अपडेट पर्सन सेट लास्ट नेम हैंसन, नहीं, अब इसका तो हैंसन से नीलसन पे करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेयर लास्ट नेम क्या है, हैंसन। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट 21, द कमांड टू रिमूव रोज फ्रॉम द टेबल कस्टमर, यानी कि रिमूव करने की बात हो रही है किसकी, रो को रिमूव करने की बात हो रही है। तो क्या कैसे रिमूव होगा बताइए। सिंपल सी बात है, रिमूव करना है रो को तो डिलीट कर दीजिए, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, फिर जो कंडीशन है वेयर के बाद वो लग जाएगा, है कि नहीं, यही होगा ना। और डिलीट किसका पार्ट है, याद आ रहा है, डीएमएल का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड, इसमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड का कैटेगरी नहीं है, टीसीएल, एससीएल, डीसीएल, डीडीएल। टीसीएल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है नहीं, टीसीएल के बारे में इसलिए हमको पढ़ाया नहीं है आपको। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डीसीएल क्या होता है, ये होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डीडीएल तो पता ही है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीएटी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो आपको पता है कि ये तीनों जो है ना सो एसक्यूएल का कैटेगरी है, लेकिन एससीएल इसका कैटेगरी नहीं है। ये सब फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट, एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल सिटीज हुज ह्यूमिडिटी इज 95, बताइए। एसक्यूएल क्वेरी लिखना है किसके लिए, टू फाइंड आउट द ऑल द सिटीज जिसका ह्यूमिडिटी 95 है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी 95 है तो ये क्या है, कंडीशन है आपका, तो कंडीशन के पहले क्या लगेगा, वेयर लगेगा। सिंपल सी बात है, ह्यूमिडिटी 95 रखना है, क्या कंडीशन आपको अप्लाई करना है, तो कंडीशन से पहले क्या लगता है, वेयर लगता है। तो वेयर कहाँ कहाँ है, वेयर यहाँ दिख रहा है, वेयर यहाँ दिख रहा है, और ये सब में वेयर नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही हो जाएगा। बोले ना कि बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करना है, टू फाइंड ऑल द सिटीज, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट सिटी करेंगे। ठीक है, फ्रॉम वेदर, क्योंकि वेदर की तो बात होगी ही इसमें, वेयर ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 95, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम क्लॉज भी लगेगा और वेयर तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, Which of the following is not a function performed by MySQL, इसमें से कौन सा MySQL का फंक्शन नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए, पढ़िए ऑप्शंस को और बताइए। पहला कहता है कि इट अलाउज अस टू इंप्लीमेंट डेटाबेस ऑपरेशंस ऑन टेबल रो कॉलम इंडेक्सेस, पहला ऑप्शन है। इट अलाउज अस टू क्रिएट आर्ट, it provides the referential integrity between rows or column of various tables, it allows us to update table indexes automatically, none of the above, या फिर more than one of the above। सोचिए और बताइए। देखिए, थोड़ा सा भी आप बुद्धि लगाएंगे और स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सो गलत है। क्यों, क्योंकि ये कहीं आर्ट क्रिएट की बात हुई है कहीं एसक्यूएल में,
जो भी है कॉलम से ऑपरेशन से, रॉ का ऑपरेशन है, इंडेक्स का ऑपरेशन है, अलग अलग टेबल्स का है, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन कहीं क्रिएटिंग आर्ट के बारे में पढ़ा है कहीं? इसमें नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है कि इट अलाउ अस टू क्रिएट आर्ट। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू सी एवरी कॉलम ऑफ अ टेबल? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, ये है। बहुत कम ही इसमें से चिन्ह से आप परिचित होंगे, ठीक है, और जो चिन्ह से परिचित है वही इसका आंसर, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। आप जब पढ़ते होंगे तो पढ़ते ना सेलेक्ट और स्टार, कहने का क्या मतलब है कि सारे कॉलम को आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा सॉल्व करके। और ये भी जरूर बताइए कि आपको ये पूरा ओवरऑल सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे, बनाने में आपको कैसा फील आया। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्किंग, जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस थ्योरी सेशन को बिल्कुल देखिए, ठीक है। थ्योरी सेशन इसका मिस मत कीजिए, नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि होने वाला है नेटवर्किंग थ्योरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।